हम पटना का कोई घर नहीं छोड़ने वाले हैं, तो लालू जी को कैसे छोड़ देंगे, नीतीश जी को कैसे छोड़ देंगे। ऐसा अच्छा लगेगा कि हम सो लोग उत्सव मनाए और लालू जी को इससे अलग कर दे। जब राम जी विराजमान होंगे तो ऐसे लोग भी कहते हैं कि हमें निमंत्रण आज तक नहीं मिला है। हम सलाह देंगे कि पढ़े लिखे समझदार बने, और राम केवल एक भारत के देव ही नहीं है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो इस मर्यादा को सीखिए कि किसी भी आस्था पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। 22 तारीख देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के कई दिग्गज नेता अयोध्या में मौजूद होंगे। आप जान गए होंगे कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कामेश्वर चौपाल जी है। हम कह सकते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर की पहली नींव रखी, पहली ईंट रखी। हम बात करेंगे कामेश्वर चौपाल जी से सीधे। चर्चा बिहार में खूब हो रही है कि आखिर किन किन नेताओं को बिहार में आप लोगों ने निमंत्रण दिया है, किनका किनका नाम शामिल है, किनसे समय आपने मांगा है आने वाले दिनों में मिलने के लिए। देखिए, राम जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसके लिए हमने किसी को प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का, किसी नेता को निमंत्रण नहीं दिया है। न केवल बिहार में, तो अन्य प्रांतों में भी जो वीआईपी हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। एक भ्रम की स्थिति लोग बना रहे हैं कि अमुक को बुलाया, अमुक को नहीं बुलाया। तो केवल बिहार ही नहीं, अन्य प्रांत के भी मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री रहेंगे उस कार्यक्रम में, इसलिए प्रोटोकॉल है। और वो जो पीठ है, गोरक्षपीठाधीश्वर, वो पीठ 7 पीढ़ी से राम जन्मभूमि की लहर लड़ते आ रहा है। और उस पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते पूज्य महंत योगी जी भी रहेंगे, वहाँ के गवर्नर रहेंगे, बाकी किसी वीआईपी को नहीं बुलाया गया है। मंदिर में इस समारोह का प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूरे देश में हम लोगों ने जो उत्साह का माहौल है, तो वहां से पूजित अक्षत 10 करोड़ परिवार को दे रहे हैं, घर घर बिल कर दे रहे हैं। कि अभी तक लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये तारीख भी बताएंगे, समय भी बताएंगे। इसके लिए देश के 10 करोड़ परिवार में जाएंगे और उनको कहेंगे कि देखिए, अमुक तारीख को भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण अपने मोहल्ले के, गांव के, टोला के, बस्ती के एकत्रित होकर के मंदिर पर, देवालय पर इस सारे अभियान को अपने आंखों देखिए। और जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो अयोध्या आके भगवान का दर्शन करिए, पूजन करिए, प्रसाद ग्रहण करिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी आपकी मुलाकात की बात आ रही है, मिलने का समय आपने मांगा। क्या वो लोग भी जाएंगे? हम पटना का कोई घर नहीं छोड़ने वाले हैं, तो लालू जी को कैसे छोड़ देंगे, नीतीश जी को कैसे छोड़ देंगे। ऐसा अच्छा लगेगा कि हम सो लोग उत्सव मनाए और लालू जी को इससे अलग कर दे। हम उनको अपने समाज से काट रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके घर जाएंगे, सबको आमंत्रण देंगे कि उस दिन प्रसन्नता मनाइए। भगवान विराजित हो रहे हैं अयोध्या में। शाम में दीपावली मनाइए, घर में मिठाइयाँ बांटिए। जाएंगे, सब घर में जाएंगे। आपने पहली ईंट रखी थी, नींव आपने रखी थी, बहुत विवाद हुआ, बहुत लोगों ने आपका सपोर्ट भी किया, सहयोग भी किया। क्या क्या अप और डाउन देखने को मिला इस पूरे दौरान? अब जो 22 तारीख है वो ऐतिहासिक पूरे देश में माना जा रहा है, चर्चा खूब हो रही है। परिवर्तन ये देखा था कि जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो जो हमारे नायक थे पूज्य महात्मा गांधी, उनके सपनों का भारत राम राज्य था। वो जहां जिस मंच से जाते थे तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का गीत गाते थे। गांधी जी के बाद
जब राम की रियल लड़ाई शुरू हुई थी, उनकी जन्मभूमि पर उनको प्रतिस्थापित करने की बात आई थी, तो यह भी देखा था कि राम के जन्मभूमि पर बिना कानून के, बिना कोर्ट के ताले लगा दिए गए थे। जी। उस ताले को खुलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। जी। उस ताले को खुलवाने के लिए स्थान स्थान पर लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा था। यह भी दौर देखा कि राम को लंबे काल तक व्यवहार न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ा था। और आपको ये बेहद आश्चर्य लगेगा कि उसमें राम स्वयं अपना पक्ष रख रहे थे, राम ही पार्टी थे, और तब राम को कोर्ट कचहरी का दौड़ लगाना पड़ा था। यह भी दौर देखा था कि राम हुए ही नहीं, राम मिथक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक राम है। तो जिस राम को नहीं मानने वाले थे वो भी दौर देखे, और आज यह भी दौर देख रहे हैं कि जब सपना साकार, जब राम जी विराजमान होंगे तो ऐसे लोग भी कहते हैं कि हमें निमंत्रण आज तक नहीं मिला है। तो ये एक दौर तो है कि राम नहीं थे, राम अब हैं, राम का इस भव्य कार्यक्रम का निमंत्रण की अपेक्षा रखते हैं। राम तो श्री राम की बात हो रही है, बिहार की बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जो ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, ठेस पहुंचती है, कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी श्री राम को लेकर। उनको क्या सलाह देना? हम सलाह देंगे कि पढ़े लिखे समझदार बने, और राम केवल एक भारत के देव ही नहीं है, संपूर्ण विश्व में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो इस मर्यादा को सीखिए कि किसी भी आस्था पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, और जब राम पर कोई उंगली उठाता है तो वो करोड़ों लोगों को आहत करता है। इसलिए यदि उनको नहीं भी पसंद है तो लोक भावना का आदर करना चाहिए, और लोक भावना राम के साथ है, इसलिए अनर्गल प्रलाप करके समाज के अंदर विद्वेष का भाव पैदा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो उनका सपना अब साकार हो रहा है, जिन्होंने लंबे समय तक सालों साल कठिन परिश्रम किया, और 22 तारीख को वो सपना साकार हो जाएगा। उन लोगों को भी सलाह इन्होंने दे डाली है जो लोग इस तरीके की विवादित टिप्पणी करते हैं। बहरहाल, किन किन नेताओं को निमंत्रण मिला है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जाएंगे अयोध्या? देखने वाली बात होगी। बहरहाल, इस खबर बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।